हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पहला चैप्टर जीव विज्ञान का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग हेड डालिएगा, लघु बीजाणु चतुष्क। इसके पहले हम लोग कोविंजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन पढ़े थे, तो आप हेड डालिएगा, लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है युगपत प्रकार और दूसरा होता है क्रमानुसार प्रकार। क्रमानुसार प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क में ये दो प्रकार की होती है, युगपत प्रकार और क्रमानुसार प्रकार। तो दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। जब युगपत प्रकार का, जैसे मान लेते हैं यह एक बीजाणु है, पूविंजाणु या लघु बीजाणु कह सकते हैं। यह एक लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इसके अंदर एक केंद्रक, यह विभाजन करके अंदर ही अंदर दो केंद्रक बना ले। यानी कि एक लघु बीजाणु के अंदर जब केवल केंद्रक का विभाजन हो, कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति के विभाजन ना हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। जैसे आगे और ग्रोथ करेगा, तो अभी दो बनाया है, दो से ये बना लेगा चार, एक दो तीन चार। इसी प्रकार से और ग्रोथ करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना बना लेगा, चार। एक पीछे की तरफ है, टोटल चार भागों में बट गया, एक दो तीन चार। यानी कि इसमें केवल केंद्रक बट रहा है, कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति का विभाजन नहीं हो रहा है। तब ये क्या कहलाता है? युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहलाता है। लेकिन अगर अब जैसे ये सब तो नया बन रहे हैं, तो इनके लिए मात्र कोशिका हो गई। इनमें होती है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है प्रथम, और इसमें फिर यहाँ पे होती है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। यानी कि जब एक लघु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब इसमें अंदर केंद्रक दो भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति में कोई प्रकार का विभाजन नहीं होता है, तब यह क्या कहलाता है? युगपत प्रकार का चतुष्क कहलाता है। लेकिन अगर यही केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो, अर्धसूत्री प्रथम इसमें भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम इसमें भी होगा, ठीक है? अर्धसूत्री विभाजन ये तो सेकंड हो गया। तो जब इसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति का भी विभाजन हो, तब इसको हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा क्रमानुसार प्रकार का। तो ये कुछ संरचना इस प्रकार से बटेगी। ये ऊपर वाला पुनः दो भागों में बढ़ जाएगा और ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा। इसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा बटेगा। तो जब इसमें विभाजन होगा तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना बना लेगा। देखिए, पहले था लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इनमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। अब देखो, ऊपर का कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति इस वाले कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति से क्या हो गया? अलग हो गया। इसी प्रकार से यानी कि जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेम हुआ, तो ये बटा, एक से दो बनाया, और उसके बाद पुनः इसमें एक से दो बना, फिर इनमें बंटवारा हुआ, तो टोटल चारों क्या हो गए? अलग हो गए। तो जब पूविंजाणु में, या कह सकते हैं क्या कहते हैं, लघु बीजाणु में जब कोशिका द्रव्य का विभाजन और कोशिका भित्ति का भी विभाजन होगा, तो हो जाएगा क्रमानुसार प्रकार का। और जब केवल अंदर केंद्रक का विभाजन होगा, तो वो हो जाएगा कौन सा? युगपत प्रकार का। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं आगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु चतुष्क, और उसमें पहला हेडिंग डालेंगे आप युगपत प्रकार।
तो लिखिएगा, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ये भाग 3 है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन तथा भित्ति निर्माण, कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो तथा भित्ति का निर्माण ना हो, भित्ति का भी निर्माण ना हो, तो इसे युगपत प्रकार का, तो इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, अब ये लगभग द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ठीक है, आइए लिखते हैं, और इस प्रकार से बने, और इस प्रकार से बने लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क कार्य नीति में विन्यासित होता है, रहते हैं कार्य नीति में विन्यासित रहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल देख लिया जाए कि कहां पा जाते हैं, तो हो जाएगा जैसे द्विबीजपत्री में, जैसे द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक है, आइए संरचना भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो यह एक हो गया परागकण, और इसके अंदर हो गया एक केंद्रक। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये बन जाएगा 2 केंद्रक, उसके बाद बन जाएगा ये 4, और उसके बाद पुनः एक संरचना बड़ा बन गया, क्या छोटा बनाना चाहिए, तो ये हो जाएगा और ये संरचना हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई संरचना। ये मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखा रहे हैं कि विभाजन तो इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो जिससे विभाजन हो रहा हुआ रहेगा उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे इसका विभाजन इसी से हुआ है, तो इसको 3 भागों में जोड़ दिए। अब यहां पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन ये प्रथम था, और ये है द्वितीय, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इसको जब ये विभाजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिए युगपत प्रकार का, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रमानुसार प्रकार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब है न लेंगे दूसरा, क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क। चलिए दूसरा है क्रमानुसार प्रकार। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य के साथ साथ, कोशिका द्रव्य के साथ साथ केंद्रक का भी विभाजन होता है, केंद्रक का भी विभाजन होता है, केंद्रक का भी विभाजन होता है, साथ ही भित्ति का निर्माण होता है, साथ ही भित्ति का निर्माण होता है। इससे बना लघु बीजाणु समद्विपार्श्व, लाइन चेंज करके लिखेंगे, इससे बना लघु बीजाणु समद्विपार्श्व चतुष्फलकीय, से बना लघु बीजाणु समद्विपार्श्व लघु बीजाणु या चतुष्कीय चतुष्क कहलाता है, समद्विपार्श्व चतुष्कीय चतुष्क कहलाता, यानी कि इसमें केंद्रक विभाजन होगा, साथ साथ में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा, और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कोशिका भित्ति भी बनेगी। जैसे मान लेते हैं यह एक हो गई कोशिका, मतलब ये कह सकते हैं लघु बीजाणु, अब इसके अंदर हो गई केंद्रक, अब इसमें होगा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो गया। उसके बाद इसके अंदर केंद्रक दो भागों में बट जाता, एक केंद्रक ऊपर हो गया, एक केंद्रक नीचे, और साथ ही साथ इनके कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होगा। अब बताइए एक केंद्रक से दो केंद्रक बना कि नहीं बना, और इनकी कोशिका द्रव्य भी देखिए विभाजन अलग अलग, ऊपर का अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया। जब अलग होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ कोशिका भित्ति भी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि जब इस लघु बीजाणु में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रमानुसार प्रकार का। आइए आगे देखते हैं, इसको और विभाजन करवाते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें होगी अर्धसूत्री सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड या द्वितीय कह सकते हैं, और ये वाला बनाता है अलग, ठीक है, कोशिका विभाजन हुआ ही है। अब इनमें बटे तो विभाजन होकर के बनाया ये, जैसे इनमें 1 से 2 बना था, उसी प्रकार से इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 बना। इसी प्रकार से अब इनमें विभाजन होगा, तो जब इनमें विभाजन होगा तो ये चारों हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है, जब चारों हो जाएंगे अलग अलग तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा, और चारों केंद्रक हो गए अलग अलग खानों में, ठीक है, अब चारों केंद्रक अलग अलग खाने में हो गए। इसको बोलते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क,
समद्विपार्श्व चतुष्क। ठीक है, ये है, इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब सीधे सीधे पढ़ना समझिए। जब केवल केंद्रक के विभाजन होगा तो ये उत्पत्ति प्रकार है, और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और केंद्रक का विभाजन होगा, साथ ही साथ उसमें कोशिका भित्ति बनेगी, तो वो हो जाएगी कौन सा? क्रमानुसार प्रकार का। तो एक बार आप इसको बना लीजिए चित्र को और लिख भी लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखेंगे हम लोग, चलिए मिटा दे, इसके आगे लिखिए गोल्डन की पॉइंट, जी की पी, गोल्डन की पॉइंट एक लिखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, जीकेपी गोल्डन की पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट है। लिखेगा कि प्रारंभिक अवस्था में, लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, प्रारंभिक अवस्था में चारों जो चतुष्क होते हैं, चारों चतुष्क की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में चारों चतुष्क एक साथ जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। इसमें कैलोज पाई जाती है, वही जुड़े रहता है, जुड़े होते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं, और बाद में ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, चारों लघु बीजाणु कैलोज की, चारों लघु बीजाणु कैलोज की पतली परत से आपस में, पतली परत से आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। परिपक्व होने की अवस्था में, परिपक्व होने की अवस्था में टेपिटम स्तर से, टेपिटम स्तर से एक एंजाइम जिसका नाम कैलेज होता है, ठीक है, एक एंजाइम कैलेज होता है ना, टेपिटम स्तर से एक एंजाइम कैलेज, ठीक है, एज जिसके लास्ट में जुड़ा होता है वो एंजाइम होता है, कैलेज निकलता है, निकलता है जो कैलोज को नष्ट कर देता है, जो कैलोज को नष्ट कर देता है। और चारों लघु बीजाणु, और चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं संरचना में अभी कि चार लघु बीजाणु हो गए, ये चारों आपस में एक जो है पतली परत होती है जिसका नाम होता है कैलोज, ठीक है, जो लघु बीजाणु है उसके अंदर जो चतुष्क है, चार पार्ट में जो बट गया ये लघु बीजाणु, जिसके अंदर चार भाग में बट गए, तो इनके कोशिका द्रव्य भी बट गई, कोशिका द्रव्य बट गए तो इसमें कोशिका भित्ति बन गया। तो ये सारे लघु बीजाणु जो हैं, ये इनके बीच एक परत होती है जिसका नाम होता है कैलोज। उस कैलोज को
कैलेज नामक एक एंजाइम होती है जो कि टेपिटम से निकलता है। आपको जब परागकोश बता रहे थे तो वहां पे टेपिटम बताए थे, उसी टेपिटम से एक एंजाइम निकलती है कैलेज। वह कैलेज क्या करती है, इस लघु बीजाणु चतुष्क में इसके बीच की परत कैलोज को तोड़ देती है। फिर से एक बात समझिएगा कि लघु बीजाणु जो चतुष्क होता है इसके अंदर एक परत होती है जिसका नाम होता है कैलोज। उस कैलोज को टेपिटम से स्रावित एक एंजाइम कैलेज जो होती है वह इस कैलोज को नष्ट कर देती है, जिससे चारों चतुष्क क्या होते हैं, चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हिंट डालिएगा लघु बीजाणु मात्र कोश, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंट डालिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित 4 लघु बीजाणु किस प्रकार से विन्यासित होते हैं, मतलब कैसे कैसे होते हैं उसको देखेंगे हम लोग, कौन कौन होते हैं। ठीक है, हिंट डालेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित 4 लघु बीजाणु, चार लघु बीजाणु किस प्रकार से विन्यासित होते हैं, किस प्रकार से विन्यासित होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग सबसे पहले डालेंगे चतुष्फलकीय चतुष्क। सबसे पहले है चतुष्फलकीय चतुष्क। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो उदाहरण कहां पाई जाती है, तो ये हो गया द्विबीज पत्री पादपों में, पौधों में कह सकते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में। इसकी संरचना हम देख लेते हैं। जो चतुष्फलकीय होती है ये, ठीक है, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक इधर, 3 दिख रहा है आपको। एक इसके पीछे है जो कि 3D संरचना होती है, इस वजह से आपको केवल 3 दिखाई दे रहे हैं कि इसके पीछे है। तो ये होती है चतुष्फलकीय चतुष्क, जो कि कहां होती है, द्विबीजपत्री पौधों में। नेक्स्ट है समद्विपार्श्व चतुष्क। समद्विपार्श्व चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क यह एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों में। ये आपको बताया जा रहा है कि परागकण जो है, सॉरी लघु बीजाणु जो है परागकण के अंदर ये कैसे जो है कितने पार्ट में होते हैं, उसी के बारे में, लघु बीजाणु के बारे में बताई जा रही है। ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। इसकी जो संरचना की बात करें, पार्श्व वाला भी हम पिछले चित्र में देखे हैं, कुछ इस प्रकार से संरचना। ये बढ़ता कैसे, इस प्रकार से ऐसे। ये हो गया लघु बीजाणु चतुष्क। तो आप इसको एक बार बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते। नेक्स्ट है क्रासित टेट्राइड, इसको मिटा दें। तीसरा क्रासित, इधर लिख दे रहा हूं, तीसरा क्रासित टेट्राइड, क्रासित टेट्राइड। ठीक है, क्रासित टेट्राइड जो होता है यह मैग्नोलिया में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मैग्नोलिया में। मैग्नोलिया, ठीक है। इसकी संरचना कैसे होती है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें पहले 2 भागों में बट गया ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आधा जो है ये 90 डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री पर होगा। इसकी संरचना टेट्राइड, क्रासित टेट्राइड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि उसमें आधा हिस्सा जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है और आधा अकेले होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेखीय चतुष्क। रेखीय
चतुष्क। जो रेखीय चतुष्क होता है हैलोफिला में पाई जाती है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है हैलोफिला। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना के याद करिएगा। इसकी संरचना की बात करें अगर, तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। देखिए, अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो 4 है टोटल। ठीक है, ये हो गया 4। ठीक है, और नेक्स्ट है टी आकार चतुष्क। टी आकार चतुष्क, टी आकार चतुष्क, इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया में। एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। ठीक है, अगर इसकी संरचना की बात करें तो कुछ हिस्सा जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है, और बाकी जो है 2 भागों में बढ़ गया होता है। जैसे ये 90 डिग्री पे हो गए, और इसकी संरचना इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आप